एच एक वाहिद ऐसा लेटर है जिसके अंदर दो किस्म के पर्सनैलिटी होती हैं। एक एच वो होता है जो उर्दू में हे से आता है, दूसरा एच वो होता है जो हाथी वाले हे से आता है, जिसका नाम हाशिम नाम होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सर राठौर। आज हम बात करेंगे उन अफराद की जिनके नाम का पहला लेटर एच होता है। इससे पहले हम ए से लेके जी तक वीडियोज़ बना चुके हैं, जिस पर सबसे अच्छा रिस्पॉन्स हमें एफ़ और जी में मिला था, जिसमें हमने आपको सीक्रेट डिटेल बताई थी जो तकरीबन दुनिया में हर लोगों पे प्रेडिक्शन में या पर्सनैलिटी में पाई जाती है। इसी तरह आज हम एच की बात करेंगे और ये वीडियो पूरी देखिएगा। हम आपको हे, हसन और हाशिम वाले हे का फ़र्क भी इस वीडियो में बताएंगे, जो आज से पहले किसी न्यूमरोलॉजिस्ट ने आपको नहीं बताया होगा। इसलिए हमने आज थोड़ा नोट्स बनाए, तो मैं अपना लैपटॉप में उठा लूँ ज़रा, ताकि मैं आपको बताता रहूँ, कहीं ऐसा ना वो चीज़ रह जाए। तो सबसे पहले एच अफराद के जिनका नाम एच से शुरू होता है, ये लोग में एक ऐसी खूबी होती है कि कामयाबी जो होती है ना वो खिंचती है इनके पास। ठीक है, इन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ख़ुद कामयाबी इनके पास आ जाती है। ठीक है, ये सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो एच का यही है। दूसरा बेनिफिट की हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं या बहुत ही ज़्यादा गरीब होते हैं। उसकी वजह यहाँ पर ये होती है कि ये लोग जब कोई इरादा कर लेते हैं और जो उनको ठीक लगता है या इनकी नज़र में वो इरादा ठीक होता है, तो ये उसी पे काम करते हैं। अब वो इनका इरादा कह दें, इनका आइडिया कहते हैं, अगर अच्छा है तो कामयाबी है, अगर बुरा है तो नाकामी है। ठीक है, याद रहे मैंने यहाँ पे क्या बोला आपको, बहुत ज़्यादा अमीर या बहुत ज़्यादा गरीब। अब इसमें बीच वाला कहाँ जाएगा वो भी हम आपको बताएंगे, वीडियो आखिर तक देखते रहें, क्योंकि हमने कहा कि उर्दू इंग्लिश का भी बड़ा फ़र्क होता है। अच्छा, इसके अलावा इनको नेचर से बड़ा प्यार होता है। ये अकेले भी खुश रह सकते हैं, इनको किसी की ज़रूरत नहीं, कोई इनको आए वो दिलासा दे, ये अपने आप में अकेले ही बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, इन्हें किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होती। इसके अलावा एच एक बहुत पावरफुल लेटर होता है। ठीक है, और क्योंकि एच इतना पावरफुल होता है तो उसके अंदर जब ये मायूस हो जाते हैं तो ये थोड़ा सा सेल्फिश हो जाते हैं। ये इनका थोड़ा सा नेगेटिव आयत है। जब एच वाले अफराद किसी चीज़ या किसी बात से मायूस हो जाते हैं तो थोड़े से वो सेल्फिश हो जाते हैं, और जो उनके लिए सबसे बुरा होता है। इनका जब पीक टाइम आता है तो ये बड़ा, इनका जो पीक टाइम है आज से लेके जी तक में पीक टाइम नहीं पाएगा, इनका बहुत ही डिफरेंट ही पीक टाइम होता है। इनका जब पीक टाइम आता है तो ये आप समझ लें कि आसानी के दरवाजे इनके आगे खुल जाते हैं। ठीक है, इनके लिए आसानियाँ हो जाती हैं। अब उस आसानी में क्या करते हैं, उस आसानी में दो काम होते हैं, ये दो चीज़ें करते हैं सिर्फ। एक तो अपने पीक टाइम में या तो ये लोगों की बड़ी मदद करेंगे, ठीक है, या तो फिर अपनी उस पावर का इतना गलत फ़ायदा उठाएंगे कि लोगों के रास्ते बंद कर देंगे, लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर देंगे। ये दो काम अपने पीक टाइम में करते हैं। और अगर इनमें से ये किसी का बुरा करते हैं तो ये मैं आपको 100% लिख के बता रहा हूँ इसी वक्त कि कर्मा, शायद आप जिन्हें नहीं पता हम आगे कर्मा ही बताएं, कर्मा क्या होता है, तो वहाँ पर आके ये लोग फंस जाएंगे। लेकिन अगर ये अच्छा काम करेंगे तो उनके लिए बेहतर रहेगा। वैसे भी इस्लाम में हमेशा सबके लिए आसानी करनी चाहिए, कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, तो एच वालों को ख़ास तौर पर ये लाजिम है। इसके अलावा इनको कानूनी और आप समझ लें कि मनी मैटर्स, स्पेशली मनी मैटर्स, अगर लीगल इशूज़ आ जाएँ, ठीक है, या लीगल इशू कोई भी किस्म का हो, मिसाल के तौर पे कोई लैंड हो गई, कोई बिज़नेस लीगल इशूज़ होते हैं, तो उनसे कोशिश करें बचें, वो उनके लिए बेहतर नहीं होता है। इनकी हेल्थ की बात करें तो ये दबाव में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो किसी के दबाव में मत आएँ, क्योंकि इन्हें डिप्रेशन बहुत जल्दी हो जाएगा, दबाव से बचें ये। ठीक है, इसके अलावा अगर इनके नाम के साथ एच के साथ अगर एन आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे थोड़े मामला इनकी हेल्थ के बहुत बिगड़ जाते हैं। ठीक है, अगर ये किसी फ्रेंड है जो एच और एन का आ रहा है तो वहाँ पर भी ये ख्याल करें। ठीक है, इसके अलावा अगर अब मैं और भी अच्छी बात बताऊँ, मगर चले हम उसी बात पे आते हैं। अभी उर्दू वाली से हमने बात करी थी आपसे कि एच हे और हाशिम वाले हे में क्या फ़र्क होता है। तो देखें, फ़र्क यहाँ पर ये होता है, जो भी एच अगर हे वाला है, हसन, हम्माद, ठीक है, या और भी दूसरा नाम हे से अगर आते हों, ठीक है, तो उन लोगों के जो मनी मैटर या उनकी लाइफ जो होगी, स्पेशली मनी मैटर बताता हूँ मैं आपको, वो इतने बेहतर नहीं होते। ठीक है, लेकिन अगर यही चीज़ अगर हे वाले हाथी में आ जाती है तो उनके मनी मैटर बहुत अच्छे होते हैं। इनकी स्ट्रगल थोड़ी बढ़ जाती है, पर इनके मनी मैटर, इनका पावर, इनका दबदबा, इनकी बात करने का तरीका एक अरूज पे आ जाता है बिल्कुल ही। ठीक है, अब आते हैं, हम बात करते हैं कि वो वाले एच वाले लोग जिनकी मैंने बताई थी आपको कि एक तो अमीर हो गए, एक गरीब हो गए, अब बीच वाले कहाँ गए। तो बीच वालों को बताते हैं, ये भी आप लिख लें मेरी बात, ये आपके अगर दोस्त या अकारब हों या जिनको आप जानते हो तो ये बात समझ लें आज आप कि एच जो है, जिसका नाम एच से आएगा, हे
और हे के कोई भी वर्ड यूज़ कर रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी में कभी सड़क पे नहीं आएगा। ये बात लिख लें आप। वो कभी सड़क पे नहीं आएगा। वो गरीब हो जाएगा तो पैसे कहीं सुधार लेगा, मिल जाएंगे, हालात बेहतर कर लेगा अपने। वो कभी सड़क पे नहीं आएगा। वो कभी ऐसे हालात में नहीं पहुंचेगा। 99% लोग ऐसे होते हैं जो नहीं पहुंच पाते, 90 to 95%, जो बोले यार ये बिल्कुल ज़ीरो होगा, वो ज़ीरो में भी कामयाबी निकाल लेंगे। क्योंकि जैसे मैंने बताया, कामयाबी खींच लेती है। अब इसका ये मतलब नहीं, बिजनेसमैन की बात करें, अगर कोई ठिया भी लगा रहा है, उसका नाम एच से आता है, तो भी यकीन करें वो रात को भूखा नहीं सोएगा। वैसे अल्लाह तो किसी को भूखा ना सुलाए, हम तो दुआ करते हैं, लेकिन फिर भी इनके मामला थोड़े बेहतर हो जाएंगे मनी मैटर। ये आप मेरी बात लिख लें आज आप, ठीक है। यहाँ पर ख़त्म करते हैं एच के बारे में जो डिटेल है सारी। आई एम सॉरी अगर आपको लगा होगा मैंने थोड़ी आई कॉन्टेक्ट मेरा थोड़ा नीचे गया था, तो उसकी वजह ये है कि मैंने नोट्स बना लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नोट्स रह जाते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं और एच के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, तो इसलिए इसमें थोड़ा मुझे टाइम लग गया बताने में आप लोगों को। तो खैर वीडियो अख्ताम पे लाते हैं। अगर आपको कोई भी किसी की कंसल्टेशन चाहिए किसी भी हवाले से, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हम बहुत छोटी सी फ़ीस लूँगा मैं आपसे उसकी, और आपकी मामला, आपके 3 सवालों का जवाब भी दूँगा, 90 डेज़ का पीरियड भी दूँगा आपको। उसमें आप मुझसे और भी बातें करना चाहें मुझसे कर सकते हैं। इसके अलावा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।